दोस्तों कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास हमारी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023-24 देने वाले बच्चों के लिए है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है 2024 में, अपना एडमिशन करवाना है नवोदय में, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं हम खो जाएंगे, खो ना जाए। इसके लिए आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और समय समय पर ऐसी वीडियो जाती है उसे अपना प्यार दीजिएगा। आइए करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, 8 मीटर लंबी और 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइल्स लगेगी। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे कह रहा है कि एक वर्गाकार टाइल्स है इस प्रकार की, इसकी प्रत्येक भुजा 12 है, इस प्रकार की टाइल 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की टाइल्स को एक लंबी दीवार है जो कि 8 मीटर की है और 4.5 मीटर चौड़ी है। 8 मीटर लंबी, 4.5 मीटर चौड़ी। अगर इस चीज को इसमें हमें एडजस्ट करना है, इसका मतलब यह है कि हमें टाइल्स की संख्या अगर प्राप्त करनी होगी तो हमें क्या चाहिए, इस दीवार का क्षेत्रफल चाहिए। तो दीवार किस प्रकार का है, आयत के आकार का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब दीवार का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 गुणते कितना, 4.5 मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं, ये चूंकि वर्ग है, क्या है दोस्तों, वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार टाइल्स कह सकते हैं, वर्गाकार टाइल्स। वर्गाकार एक टाइल्स का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वो हो जाएगा 12 का स्क्वायर होगा, लेकिन हम 12/100 कर देते हैं। क्योंकि क्षेत्रफल है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं और ये भी आ गया मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टाइल्सों की संख्या। अगर टाइल्सों की संख्या हमको चाहिए, अगर टाइल्सों की संख्या हमको चाहिए प्यारे, तो आप बताएंगे ना टाइल्सों की संख्या में कि हमें दीवार का जो क्षेत्रफल है 8 गुणते 4.5, इसमें हमको एक टाइल्स की संख्या से, आगे जगह नहीं मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक टाइल्स की संख्या से भाग दे देना। 12/100 गुणते 12/100 हम कर लेंगे। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या कर सकते हैं हम, ऊपर 8 गुणते क्या हो सकता है, 4.5। ये 100 पलट के अगर ऊपर चला जाए तो 100 गुणते 100 2 बार हो जाएगा प्यारे। नीचे बचेगा 12 गुणते 12। अगर हम 4 से काट दें तो 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12, 2 से काट दें 2 छक्के 12। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें यहाँ पे तो 3 1 कम 3, 3 से काटेंगे 1.5 आएगा, 3 5 15। अगर हम 3 से फिर काट दें तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 3 दूना के 6। 2 से काट दें तो ये हो जाएगा 50। बचा के आपके पास 0.5 बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बचा है, 100 बचा है, फिर क्या बचा है, 50 बचा है। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। अगर 100 से गुणा करेंगे तो 5 का 100 में 500, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 50, और 50 का 50 में गुणा करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि 2500 आएगा। 2500 टाइल्स आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, इसको आप नोट कर लें, दोबारा लगाएं, समझें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया ना। एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवार, ध्यान नहीं देंगे पक्का गलत होगा। वर्गाकार कमरा होगा, वो वर्गाकार कमरा होगा, लेकिन कमरा है तो उसमें क्या होगी, ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई होगी तो वो घनाभ के आकार का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये बोला है कि घनाभ की जगह पे घन हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार है, और ऊंचाई अगर सेम होगी तो घन होगा, नहीं तो वार घनाभ होगा। जी घनाभ होगा। यहाँ पे ऊंचाई क्या दे दिया है, 3 मीटर अलग है। ये 60 मीटर का कमरा है, और यहाँ पे बोला एक वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया तथा ऊंचाई उसकी दी दी है 3 मीटर। तो उसके फर्श का क्षेत्रफल पूछ रहा है। फर्श, चारों दीवार का क्षेत्रफल दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। अगर हम चारों दीवारों की बात करें, चारों दीवारों की बात करें इस कमरे में जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, फर्श उसका वर्गाकार है, कमरा वर्गाकार है तो फर्श वर्गाकार होगा, इसका ऊपर का भी वर्गाकार होगा दोनों, और ऊंचाई दी गई है तो लंबाई चौड़ाई तो 1 हो गई, इसकी लंबाई चौड़ाई तो 1 हो गई। ध्यान दीजिएगा, ए भी ए है, ए भी ए है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई वाला पार्ट इसका जो है वो क्या है, एच जो है ये 3 है, अलग है।
तो बहुत ध्यान से देखिएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे, एक दीवार का क्षेत्रफल, तो जहां पे लंबाई आएगा तो वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए लंबाई उसकी समान है तो ए एच, चौड़ाई भी वही है तो ए एच, तो 2 ठो ये हो जाएगा, 2 ठो ये हो जाएगा। बहुत अच्छे से पता है आपको, अगर जितना क्षेत्रफल है सामने की दीवार का होगा उतना ही क्षेत्रफल पीछे की दीवार का भी होगा, जितना क्षेत्रफल इस दीवार का हो तो उतना ही क्षेत्रफल इस दीवार का, तो हो गया। यहां से हम एक काम कर सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमको पता है, कितना क्षेत्रफल दिया गया 60, बहुत बढ़िया 60 क्षेत्रफल दे दिया। अब यहां से हम एच कॉमन ले सकते हैं और 2AH मतलब 4AH हो जाएगा, कॉमन लेने की तो बात ही नहीं है ना। अब यहां से हम 4A का वैल्यू तो हमें पता नहीं, H का वैल्यू 3 पता है, ठीक है। यहां से 60 हो गया, 4 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और 3 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब A बराबर हम क्या पा गए 5, A बराबर हमको क्या मिल गया 5। अब पूछ क्या रहा है, फर्श का क्षेत्रफल, मतलब कि जो वर्गाकार थी उसका जो ये है ये कितना है 5 है, इसका मतलब फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। मीटर में दिया था, चूंकि वर्ग मीटर क्षेत्रफल था तो पैमाना होगा तो मीटर स्क्वायर। आंसर आपका विकल्प नंबर बी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से लगाइए वरना परीक्षा में पक्का गलत होंगे। 90% बच्चों का गलत होगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे। वर्ग है बट ये घनाभ हो जाएगा, मतलब ऊंचाई अलग है इसलिए क्या बन जाएगा घनाभ। चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात बोला है, तो जो फर्श है और ऊपर वाला ये तो अलग हो गए, चारों दीवारें लेंगे तो जो क्षेत्रफल इस दीवार का वही इस क्षेत्रफल, जो इस पीछे की दीवार का होगा वो सामने की दीवार का होगा। तो मालूम है कि लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो AH फिर ये भी AH, तो क्या हो जाएगा AH AH 2AH AH AH 2AH, तो कितने AH हो जाएंगे 4AH हो गए आपके। और ये क्षेत्रफल चूंकि आपको दिया गया है यहाँ से काट दिया, हमारा A बराबर क्या मिल गया था 5 मिल गया, और ये 5 मिल गया तो फर्श का क्षेत्रफल हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। मुझबानी आंसर है बट आता हर परीक्षा में, SSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, हर पेपर में आता है और आपके भी पेपर में ये आएगा ही आएगा। अगर भुजा में दिया है, वर्ग है, ध्यान दीजिएगा ये वर्ग है दोस्तों, ये वर्ग है, और वर्ग की भुजा में अगर वृद्धि दिया है तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी ना प्यारे, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, बहुत ध्यान से देखना, जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं कि 2A + A² / 100। ध्यान दीजिएगा 2A का मतलब वही 10 जो दिया है, A² मतलब 10 का स्क्वायर बटा 100, चूंकि प्लस है प्लस, यहाँ पे 10 दूना के 20 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊपर 100 नीचे 100, काट देंगे तो 1, 20 1 21%, तुरंत आंसर आएगा 21%। ये क्या थी वृद्धि के सेंस में, क्षेत्रफल में वृद्धि, चूंकि भुजा में वृद्धि हुई है तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। अगर यही कमी रहता दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाता माइनस, अगर कमी पूछता तो क्या कर देते यहीं पे बीच में माइनस, तो आंसर आ जाता 19%। अगर उसकी भुजा में 10% की कमी हो जाती तो क्षेत्रफल में क्या होता 19% की कमी होती, लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछा तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी 21% की वृद्धि होगी। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लास उन्हीं बच्चों के लिए जो थोड़ा बहुत चैप्टर को पढ़े होंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम दोस्तों। अगर चैप्टर ही आपको समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, पूरा चैप्टर आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा जो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप पढ़े होंगे इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं और पता चले कि आपने कितना पढ़ा है और किस टाइप की पढ़ाई आपकी है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक घन का आयतन दिया। देखिए घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन ध्यान दीजिएगा, घन का आयतन बोला है दोस्तों। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन यहां पर दिया हुआ है 3 3 7 5 और दिया हुआ है क्या घन मीटर है, कोई बात नहीं, उसकी एक भुजा। तो अब भुजा पूछा है, भुजा की लंबाई तो कोई दिक्कत नहीं, घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा के घाते 3, भुजा के घाते 3, और यहां पे ये दिया है 3 3 7 5। बहुत से ध्यान से दीजिएगा कि A = हो जाएगा, ये लेंगे तो क्यूब रूट निकालना पड़ेगा इसका 33 7 5 का, और 3375 में बताऊं दोस्तों बहुत ध्यान से, तो ये 15 का क्यूब है। मुझे जितना मालूम है तो मुझे मालूम है तो मैं जल्दी से बता दिया। अगर आपको नहीं मालूम है तो 33 75 का आप क्या करिएगा गुणनखंड करिएगा, जो आप 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 दूना के 6, 3 × 5 = 15, 3 से काटेंगे तो फिर कटेगा, 3 × 3 =
9, 2 बचेगा 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो कटेगा शायद, तो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5 और फिर 5 से कटेगा 1। गुणनखंड करने के बाद 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। वर्गमूल निकालना होता है तो 2 2 का जोड़ा और घनमूल निकालना होता है तो 3 3 का जोड़ा। यहाँ पे जोड़ा बना लिया और 3 गुणते यहाँ पे 5, 2 जोड़ा, एक 3 का बना एक 5 का, तो 3 गुणते 5 बराबर कितना हो जाएगा 15, जो आपकी इतना हो जाएगा मीटर। मीटर क्यूब था तो मीटर में आंसर आएगा। आंसर विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख ही लेते हैं। चार क्वेश्चन देखने के बाद पांचवें की बारी है दोस्तों। एक घन और घनाभ के आयतन बराबर है यदि घनाभ की विमाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन। देखिए पहले ही बोल दिया कि घन और घनाभ के आयतन बराबर है, मतलब कोई घन होगा और कोई घनाभ होगा, उनके आयतन आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, कोई घन है और कोई क्या है घनाभ है, उसके आयतन आपस में क्या है दोस्तों बराबर है, बिल्कुल बराबर है आयतन। दोनों के आयतन मान लीजिए v बराबर है v के, दोनों के आयतन बराबर है। लेकिन क्या यदि घनाभ की विमाएं दी गई है, इनकी विमाएं दी गई हैं कितनी 18 12, मान लीजिए 18 है, 12 है, 8 है, इस प्रकार से विमाएं दी गई हैं, तो घन की भुजा बताइए। अब इसका आयतन तो हम निकाल सकते हैं ना। इसका आयतन क्या होता है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम 12 गुणते 8 गुणते कितना था, यहाँ पे गलती कर दिया हमने 18 था पहले, तो यहाँ पे 18 गुणते 8 गुणते 12 गुणते कर दिया, 18 12 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 18 12 8 कर दिया। तो अगर गुणा करना चाहे तो गुणा कर लीजिए, वरना इतना ही पे छोड़ दीजिए। क्यों 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 छोड़ रहे हैं, कारण तो जानिए उसका। ये मीटर क्यूब आपका हो जाएगा, मीटर में दिया है नहीं सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर दिया है सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आयतन चूंकि इसकी थी भी, चूंकि भी के बराबर है तो इसके आयतन के बराबर है, तो चलिए यही आयतन कर लेते हैं। लेकिन घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा के घाते 3। ये चूंकि घन का आयतन जो है, घन बराबर घनाभ का आयतन, घन बराबर क्या है घनाभ का आयतन। ठीक है, दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे बराबर, घन बराबर घनाभ का आयतन, दोनों का आयतन चूंकि बराबर है। अब घन का आयतन, चूंकि घनाभ का आयतन तो मिल गया तो वही तो घन का आयतन होगा। तो घन के आयतन का फार्मूला हमें पता है a क्यूब, ये है 18 गुणते 8 गुणते 12। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्यूब रूट निकाला था, तो फिर क्यूब रूट निकालने के लिए जा रहे हैं। अब क्यूब रूट फिर निकालना है, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में गुणनखंड करेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, एक ही चीज 3 बार आएगी तो बाहर कर देंगे। थोड़ा गौर करिएगा, यहाँ पे कुछ 18 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते, ठीक है 2 तिहाई 6 3 18, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8। गौर करिएगा, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2। अगर 6 2 है 3 3 का जोड़ा बनेगा तो 2 ठो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 ठो 3 है, 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा। 3 दूना के 6 दूना के क्या हो जाएगा 12, मतलब भुजा उसकी क्या हो जाएगी 12। किसकी भुजा, घन की भुजा। घन की भुजा कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई किया है तो समझ में आ रहा, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो कमेंट जरूर करिएगा। और हम समझ रहे हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ लोग छोड़ के अब तक तो चले भी गए होंगे, लेकिन ठीक है, जो चले गए वही पछताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में आएगा तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, छठे क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अच्छे एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं, आप अपने घर के बच्चों को भी दिखाइए, अगर आपके घर में कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है बच्चा तो उसे भी दिखाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आइए जरा देखते हैं। कह रहा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के किनारे के 3 घन है, मतलब अलग अलग 3 घन बन गए। क्या हो गया, एक घन ये है, इसकी प्रत्येक भुजा 3 है। एक और घन बता रहा है, मान लीजिए वो थोड़ा सा बड़ा है इससे ना, वो थोड़ा सा क्या हो गया इससे बड़ा, इसकी 4 है प्रत्येक भुजा। किनारे का मतलब उसकी प्रत्येक साइड, तो घन की प्रत्येक साइड बराबर होती है। ये मान लीजिए थोड़ा 5 है, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा इससे भी ना, समझ रहे होंगे आप, ये 5 है। इन 3 घन अलग अलग है, लेकिन इनको मिला के बड़ा घन बना दिया गया। मान लीजिए बहुत बड़ा सा घन हम बनाने की कोशिश करें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से कुछ घन बन गया, तो इस घन का आयतन क्या होगा। तो प्रभु क्या करना है, पहले इस घन का आयतन निकालो। इस घन का आयतन 3 3 9 3 27 पता है, भुजा के घाते 3 होता है, बता चुका हूँ। इसका होगा 4 चौको 16 चौको 64, इसका आयतन ये हो जाएगा। इसका 5 25 25 25 125, इसका हो जाएगा 125। अब तीनों को आयतन को जोड़ेंगे,
और इसका आयतन तो मान लेते हैं, इसकी भुजा को हमने क्या मान रखा है, ए मान रखा है, तो इसके आयतन क्या आ जाएगा, भुजा के घाते 3 आएगा। क्लियर है, भुजा के घाते 3 आएगा। ये आयतन इन तीनों के योग के बराबर होगा। और फिर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, साइड आ जाएगी इसकी, और साइड ही पूछा जा रहा है तो किनारे की सेंटीमीटर में बताइए कि उसका किनारा कितना होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 125 64 है, यहाँ पर जोड़ लेते हैं हम 27, और ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे 125 है प्लस यहाँ पे 64 है प्लस यहाँ पे 27 जोड़ लीजिए। 7 4 11, 5 कितना हो जाएगा 16, 6 2 8 और 8 2 10, 1 11, 1 2 216 आ गया। ध्यान दीजिएगा 216 अच्छे से पता है, मेरे यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे को पता होना चाहिए। 20 तक तो क्यूब पता ही है, तो 20 तक क्यूब पता है तो ये भी आपको पता होगा कि ये कितने का क्यूब होता है। 6 का क्यूब है भाई 216, मतलब तीसरा वाला जो घन होगा उसकी साइड कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपकी पढ़ाई में मदद की होगी। अगर मदद आई है तो कमेंट करिएगा और इसे लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा, अपने और मित्रों तक पहुंचाइएगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम और किसी टॉपिक पे, और आपको कोई टॉपिक पढ़नी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।